मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधायकी को लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो पत्र राजभवन को प्राप्त हुआ है, उस पत्र में कंटेंट क्या है, इस बारे में अब तक कोई खुलासा नहीं हो सका है। लेकिन आज जब राज्यपाल रमेश बैस साहब राजधानी रांची स्थित एक कार्यक्रम में शामिल होकर लौट रहे थे, इस दौरान पत्रकारों ने उनसे एक सवाल पूछा, जिसमें उन्होंने ये जवाब दिया कि लिफाफा ऐसा चिपका हुआ है या ऐसा बंद है कि वो खुल नहीं रहा या खुला नहीं है। तो ये उनका अपना नज़रिया है बोलने का, उनका तरीका है। राजभवन में जो लोग हैं उनको पता है कि अब क्या बोलना है। जाहिर सी बात है, अब लोग अपने अपने तरीके से इस बात को इवैल्यूएट कर रहे हैं। नज़रिया अपना है, परसेप्शन अपना है लोगों का देखने का। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जेएमएम के प्रवक्ता तनुज खत्री साहब। वो इस बात को किस नज़रिए से, किस तौर तरीके से लेते हैं, उनसे जानते हैं। आपने राज्यपाल साहब का जो 5-6 सेकंड का एक बाइट है एम्बियंस में ही, उसका किस रूप में आप लोगों ने इंटरप्रिटेशन किया है? देखिए शाहनवाज जी, गवर्नर जो होते हैं वो संविधान के रक्षक होते हैं, कस्टोडियन होते हैं। और झारखंड जो कि है शेड्यूल स्टेट एरिया है, तो उसमें तो और भी उनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। और जब उनके तरफ से कोई इस तरीके की बातें आती हैं तो साफ तौर पर इसका यही जो अनुमान लगाया जा सकता है वो यही है कि लिफाफे में कुछ है ही नहीं। और लिफाफे में कुछ नहीं है तभी वो खुल नहीं रहा है, या पतला है या चिमटा है। तो निश्चित रूप से लगातार 25 अगस्त से जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने एक मीडिया ट्रायल करवाया और एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री, झारखंड की माटी का बेटा, आंदोलनकारी का बेटा हेमंत सोरेन जी, जो लगातार जो जन आकांक्षाओं की सरकार है, उसको चाहे स्थानीयता का मामला हो, चाहे कोई भी व्यक्ति, आम व्यक्ति से जुड़ा हुआ मामला हो, आज आपने देखा यही मुख्यमंत्री आवास है जो भाजपा के मुख्यमंत्री जब होते थे तो 144 लगा रहता था। लोगों की जाने की मनाही होती थी, पत्रकार तक नहीं जा पाते थे। आज वो दरबार खुला हुआ है और लोग आकर के स्वागत कर रहे हैं अपने नेता का। तो इन सब से यही हम समझते हैं कि लिफाफे में ना कुछ था ही नहीं। और लगातार बीजेपी ने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला, इसको झूठा जो आरोप लगाने का काम किया, वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का भी मामला नहीं बनता है। और दूसरी बात कि ये लगातार नैरेटिव सेट कर रहे थे कि मुख्यमंत्री की कुर्सी चली जाएगी। मुख्यमंत्री की कुर्सी तो भूल जाएं, हेमंत सोरेन अगले 25 साल तक मुख्यमंत्री रहेंगे झारखंड के। लेकिन अभी पिछले दिनों जब मुख्यमंत्री गए राजभवन और उन्होंने ये आग्रह किया कि अगर इलेक्शन कमीशन को जो पत्र प्राप्त हुआ उसकी एक कॉपी दे दे, अभी जो खबर आ रही है कि इलेक्शन कमीशन ने भी उस पत्र को देने से मना कर दिया मुख्यमंत्री को। दूसरी ओर राजभवन की तरफ से ये बातें आई हैं, तो अब सरकार को भी समझ जाना चाहिए अगर उसमें कुछ नहीं है तो फिर वो डर, भय, खौफ की बात भी नहीं है। देखिए सर, डर की बात नहीं थी। देखिए ये जो सरकार है ना, ये लोकल गवर्नमेंट है, लोगों की गवर्नमेंट है। और जो बात शहनवाज जी हमें बताते हैं हम उसको मानते हैं, हम उसको ट्रायल नहीं करने जाते हैं। हमारा कोई और सूत्र नहीं होता है, सब लोग आप ही लोग हमें बताते हैं। और उसी के 25 अगस्त से किस तरीके से देखा आपने, देखा कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री को जनता ने जिसको चुना है उसको कैसे आपने प्रताड़ित करने का काम किया। हमने शक्ति परीक्षण किया, हमने विश्वास मत हासिल किया, उसमें भी आपको तकलीफ है भारतीय जनता पार्टी को। आज ये चीजें मैं समझता हूं कि महामहिम के द्वारा भी साफ हो गई कि भाई उसमें कुछ है ही नहीं तो क्या दे दें। तो ये भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे करारा तमाचा है। अब उनको जब आप जाइए उनके पास और पूछिए उनसे कि जो लिफाफे के नाम पर दम भर रहे थे, जो लिफाफे के नाम पर लगातार जो है डराने का काम कर रहे थे भोले भाले लोगों को, सरकार को, वो अब उनके मुंह में ये करारा तमाचा है। तो ये अब क्या माना जाए कि जो बातें अभी राजनीतिक ऊहापोह की स्थिति जो बनी हुई थी उससे बादल अब छंट जाएंगे? नहीं, वही हम कह रहे हैं कि ये क्रिएटेड चीजें थी। ये अगर कोई आप सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी जो जानी जाती है चुनी हुई सरकारों को रातों रात गिराने के लिए और अपने मुख्यमंत्री को सुबह 5 बजे शपथ दिलाने के लिए वो छोड़ देते, वो सेम डे फैसला सुना देने वाले लोग होते ये लोग। लेकिन कुछ है ही नहीं, आप तोड़ ही नहीं पा रहे हैं, ना अंदर से तोड़ पा रहे हैं ना बाहर से तोड़ पा रहे हैं। इतना मजबूत है सरकार और इतने मजबूत नेता हैं हेमंत सोरेन जी कि उनके कद का, उनके बराबर का कोई नेता नहीं मिल रहा है बीजेपी को। आज हमारे विपक्ष को कोई नेता नहीं है। तो आज क्या राज्यपाल के इस बात के बाद क्या मुख्यमंत्री साहब इत्मीनान से, चैन से सो पाएंगे? नहीं, लगातार वो इत्मीनान से थे। आपने देखने का काम किया कि किस तरीके से इन्हीं सब बीचों के इसी दौरान यही 25 अगस्त से जो ड्रामा चल रहा था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, इसी में कई कीर्तिमान रचने का काम किया। आज 1932 जो लगातार भारतीय जनता पार्टी जिसने विद्वेष फैलाने का काम किया, उसको माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने कैबिनेट
कैबिनेट से पास कराने का काम किया, किस तरीके से अन्य जो विषय हैं, किस तरीके से जो सेविका सहायिका हैं आज अबीर गुलाल ये कर रहे हैं, किस तरीके से ओल्ड पेंशन स्कीम, भारतीय जनता पार्टी जो थी वो पेंशन छीनने वाली पार्टी थी और उसको किसी ने दिया तो हेमंत सोरेन जी ने देने का काम किया। हम समझते हैं कि हमारा काम ही जो ये चिंतित ये थे 25 तारीख से इनके सांसद, इनके बड़बोले प्रवक्ता किस तरीके से उलूल जुलूल चीजें कर रहे थे, जो राजनीति से इतर जो चीजें थी उन मुद्दों को ला रहे थे कि किस तरीके से सरकार को ये किया जाए, तो इन सब में ये विफल रहे हम समझते हैं। ये हम माने कि आने वाले दिनों में ऐसी नौबत नहीं आएगी कि तमाम विधायकों को राज्य के बाहर लतरातू डैम या फिर सैर सपाटे के लिहाज से फिर दूसरे प्रदेश में रायपुर ले जाने की नौबत आएगी? नहीं, बिल्कुल मैं वही कह रहा हूं कि पूर्ण रूप से हम 1 आध साल की बात नहीं कर रहे हैं, हम 25 साल की बात कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी नेता हैं और लगातार वही नेता रहेंगे। मतलब अब ये मानते हैं कि अब राज्यपाल के इस बयान के बाद, यानी जो बातें उन्होंने कही हैं, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं रह गई कि उसकी कॉपी चाहिए या उसमें कंटेंट क्या है वो लिफाफा खुलना चाहिए, मतलब इस चीज़ से सरकार अब ऊपर उठ चुकी है? नहीं, इस देखिए आप 25 तारीख से जो चीजें चल रही थी शहनवाज जी, आखिर कुछ होता, बार बार ये कह रहे हैं। अगर मैं इसको एक विद्यार्थी के तौर पे समझिए, अगर आप एग्जामिनर हैं, मैं अगर विद्यार्थी हूं, अगर मैं फेल हूं तो आप बताइएगा ना, और मैं पास हूं तो भी आप बताइएगा। तो आप क्यों डर रहे थे बताने से? क्योंकि छात्र जो था वो फेल नहीं था। क्यों फेल नहीं था? क्योंकि झारखंड की जनता ने उसे उस गुद्दी पर बैठाया है और अब जो कीर्तिमान स्थापित होने जा रहा है और आने वाले समय में मैं आपको बता रहा हूं, पहले तो भारतीय जनता पार्टी जो सरना धर्म कोड है उस पर बात करे, पहले तो भारतीय जनता पार्टी 1932 पर बात करे, तब इनके पास आज मुद्दा नहीं है। ये डाइवर्ट करने वाले मुद्दे को लाते थे और हम समझते हैं कि आपका भी समय, सम्मानित मीडिया का भी समय, ये 25 तारीख से इन्होंने बर्बाद करने का काम किया और कुछ नहीं। बीजेपी के नए प्रदेश प्रभारी आ गए हैं, उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर बड़ी गंभीर आरोप लगाए हैं। अब क्या लग रहा है कि बीजेपी जो संगठनात्मक तौर पर और मजबूत हुई है, ये आपके लिए कष्टदायी हो जाएगा आने वाले दिनों में? संगठन के तौर पर अगर कोई मजबूत होता है तो एक कम अंतराल में इतने बार प्रभारी बदलते हैं? ये भी एक सवाल है, उनसे पूछा जाना चाहिए। तो जो संगठन जो कहीं है ही नहीं, जो सिर्फ आज जनता जागरूक हो चुकी है झारखंड की, वही जागरूक जनता ने माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को चुनने का काम किया और 2019 में सत्ता जो है इनसे छीन करके, इनसे ले करके सौंपने का काम हमें किया। तो और काम हो रहा है, आज काम पर बोलने के लिए नहीं आते हैं। आपने देखा एक ऐतिहासिक निर्णय हुआ, आप प्रोजेक्ट भवन पे खुद उस दिन आप मौजूद थे, हम सब मौजूद थे। एक नेता आया इनका, रात को 9 बजे तक मीटिंग हुई, कोई नतीजा नहीं, बोलने की स्थिति में नहीं है। और आप विधि व्यवस्था की बात करते हैं, आज उत्तर प्रदेश में देखिए कैसे फुटेज आ रहे हैं कि किस तरीके से एक महिला के साथ में जो है दुष्कर्म होता है और उसको जो है निवस्त करके छोड़ दिया जाता है, कहीं कोई चर्चा नहीं होती। प्रभारी साहब वहीं से आए हैं, यूपी के। हाँ, इसीलिए मैं वो सवाल कर रहा हूं, कोई चर्चा नहीं है, कोई हॉट डिबेट नहीं हो रहा है। अरे शर्म से डूब मरना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कि वो तस्वीर देखने के बाद कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर में बच्ची को दुष्कर्म करने के बाद उसको निवस्त कर करके छोड़ दिया गया। एक आखिरी सवाल, आपके सहयोगी पार्टी हैं आरजेडी, उनके जो निवर्तमान कार्यकारी अध्यक्ष हैं संजय यादव, उनसे जब ये सवाल पूछा गया क्या आप 1932 के पक्ष में हैं, समर्थन करते हैं, हिमायती हैं, तो उन्होंने स्पष्ट कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि जो झारखंड में रहते हैं वो झारखंडी है। ये क्या लगता है कि जो 3 गठबंधन के लोग हैं आप लोग, इसमें एक महत्ता या फिर एक रूपता नहीं है, उसकी कुछ कमी है नहीं। या थोड़ा सा और कोऑर्डिनेशन की जरूरत है? कहीं कोई ये कैबिनेट का निर्णय है और कैबिनेट में मंत्री सब कोई हैं, आपको भी पता है, उनके भी मंत्री हैं। अब कोई देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार इसमें भ्रम फैलाने का काम किया। ये वाद वो झारखंड की अस्मिता का है, झारखंड की सभ्यता संस्कृति का है और उसको तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा चाहे जो भी होगा। एक आखिरी सवाल, आपने सुना होगा खैर कि पश्चिम बंगाल हो, उड़ीसा हो या झारखंड, इन तीनों राज्यों में मिलाकर के जो कुर्मी हैं वो एसटी में शामिल होने की मांग कर रहे हैं और आपने सुना होगा कितने ट्रेन को डाइवर्ट करने की नौबत आ रही है। 25 तारीख को रांची रेल मंडल में भी रेल रोको आंदोलन का कार्यक्रम है। सरकार की हिमायती है आप लोग? नहीं, देखिए निश्चित रूप से जो भी मांग किसी के भी द्वारा
होती है उसके वो ऐसी मांग नहीं होती है, कुछ ना कुछ उसके पीछे की वजह होती है। तो जब समय आएगा, जो जैसी मांगे आएंगी, सरकार उस पर विचार करेगी। और हम समझते हैं कि ये कोई एक झारखंड जिन्होंने अपने पार्टी की ओर से, सरकार की ओर से अपना पक्ष रखा और साफ ये कहने की कोशिश की कि राज्यपाल के इस बयान के बाद बिल्कुल स्थिति स्पष्ट हो गई है कि उस लिफाफे में कुछ नहीं है। कल भी सरकार इस बात को कहती थी, आज भी सरकार पूरे पुरजोर तरीके से कह रही है कि उस लिफाफे में उसको खोलने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ है नहीं। और जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है अगले 25 सालों तक झारखंड का प्रतिनिधित्व करता रहेंगे, ऐसा तनुज खत्री साहब ने कहा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो नए प्रभारी आए हैं बीजेपी के लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, उनको अपने मूल प्रदेश का आकलन कर लेना चाहिए, वहाँ की क्या विधि व्यवस्था है, उसके बाद झारखंड के बारे में उनको अपना मंतव्य देना चाहिए। साथ ही उन्होंने 1932 के खतियान के इम्प्लीमेंटेशन को लेकर कहा कि ये तो हर हाल में लागू होगा, क्योंकि ये झारखंड के आदिवासियों, मूलवासियों और यहाँ के लोगों की वर्षों पुरानी